दोस्तों आप लोग क्रिकेट तो बचपन से ही देख रहे हैं, तो जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्रिकेट के इतिहास को देखकर आपको क्या लगता है कि क्रिकेट जगत की सबसे ज्यादा मजबूत और प्रबल टीम कौन सी रही है। अब सभी लोग अपने अपने देश का नाम लेंगे और हम भारतीयों के लिए तो टीम इंडिया ही बेस्ट है, जो कि है भी। लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ऑस्ट्रेलिया शुरुआत से ही क्रिकेट के इस खेल पर राज करने आई है, क्योंकि एक समय था जब हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही राज हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप है और एकमात्र ऐसी टीम जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप अपने नाम दर्ज किए हैं और दोबारा ये क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा यूट्यूब चैनल पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2007 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की एक रोचक कहानी। लेकिन आज की हमारी इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज माइटी ऑजीज के सामने है यंगस्टर्स से भरी हुई कप्तान धोनी की इंडिया, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के तीखे गेंदबाजों का सामना करने मैदान पर उतरी और पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग शुरू हो चुकी थी, पर गौतम गंभीर ने भी इसका जवाब दिया। गंभीर ने इसी ओवर में एक चौका मार के अपना और भारतीय टीम का खाता खोला। अब पहले 5 ओवर तक तो भारत ने कोई विकेट नहीं खोया, लेकिन फिर सहवाग 6वें ओवर में एक चौका मारने के बाद जॉनसन की गेंद पर कैप्टन गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब रॉबिन उथप्पा क्रीज पर उतरते हैं और पहली ही गेंद पर उथप्पा को एक जीवन दान मिलता है, लेकिन इसके बाद गौतम गंभीर रन गति को बढ़ाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने भारत की ये धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब पिच पर आए युवराज सिंह, जिनको कुछ दिन पहले ही सिक्सर किंग की उपाधि मिली थी। वो युवराज सिंह जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक स्तंभ का काम किया और युवराज का वर्चस्व टी20 क्रिकेट में भी बढ़ चुका था। युवराज ने आते ही 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का मोराल डाउन कर दिया था और फिर युवराज ने रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। दोनों की इस घातक बल्लेबाजी का ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। युवराज लगातार ऑस्ट्रेलिया पर चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे और वो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर से रॉबिन उथप्पा भी युवराज का साथ बखूबी निभा रहे थे। युवराज के आक्रमण की बदौलत अब भारतीय टीम का रन रेट भी सुधर चुका था और फिर एक और बड़े छक्के से युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और जहां 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर मात्र 60 रन था, वो स्कोर अब 14 ओवर में 114 के पार जा चुका था। फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पर उथप्पा ने भी एक लंबा छक्का लगाया, पर अगली गेंद पर हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो रन आउट हो जाते हैं और अब मैदान पर आता है भारतीय टीम का कप्तान MS धोनी और आते ही धोनी ने साइमंड्स को एक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका बटोरा और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि ये टीम फेयरलेस क्रिकेट खेलना भली भांति जानती है। फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। युवराज तो आज हर गेंद पर बड़ा शॉट तलाश रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उसी ओवर में युवराज एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले वो अपना काम बखूबी निभा चुके थे। युवराज ने 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन बनाकर भारत के लिए वर्ल्ड कप फाइनल की राह खोल दी थी और इस पारी की बदौलत युवराज ने भारतीय इनिंग को घाटी से चोटी तक पहुंचाया। अब धोनी का साथ देने आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। अब भारतीय पारी की मात्र 15 गेंदें ही बची थी और यहाँ से भारत को जरूरत थी इस पारी को एक फिनिशिंग टच देने की और युवी के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के मोमेंटम को बनाए रखा। साथ ही रोहित शर्मा ने भी एक छक्का लगाया और युवराज सिंह की एक साहसी पारी और धोनी के फिनिशिंग टच की बदौलत भारत ने अपने 20 ओवर में 188 रन बनाए, जो कि उन दिनों टी20 क्रिकेट में एक बड़ा लक्ष्य हुआ करता था। गुस्से से बौखलाए कंगारू अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से वही किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंस से लबालब भरा था, जिसका असर ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक बल्लेबाजी में साफ दिख रहा था। अब भारत को पहली सफलता दिलाते हैं श्रीसंत, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को बोल्ड मार के ऑस्ट्रेलिया के खेमे में सनसनी सी मचा दी थी। अब मैदान पर आते हैं ब्रैड हॉज, लेकिन दूसरे छोर पर हेडन अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह एक के बाद एक बाउंड्री मारे जा रहे थे। हेडन शुरुआत से ही टॉप गियर में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब भारत को मैच में वापसी करवाते हैं इरफान पठान।
उन्होंने हॉज को कैच आउट करवा दिया, लेकिन भारत को किसी भी हालत में मैथ्यू हेडन का विकेट चाहिए था। अब हेडन का साथ देने क्रीज पर आते हैं एंड्रो साइमंड्स, और साइमंड्स ने भी अपनी ही शैली के अनुसार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। अब मानो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए 20 ओवर से पहले ही इस मैच को खत्म करने की इरादे में, और अब वो ही हो रहा था जिसका सभी भारतीय फैंस को डर था, क्योंकि इन दोनों के बल्ले से रन अब बंद नहीं बह रहे थे। दोनों की ये ताबड़तोड़ साझेदारी भारत को T20 वर्ल्ड कप से दूर कर रही थी। धोनी अपने सभी गेंदबाजों से गेंद डलवा चुके थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज उनको विकेट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यानी हेडन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, और जो काम भारतीय इनिंग में युवराज सिंह ने किया था, हेडन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उसी कार्य की ओर अग्रसर थे। और जब कोई भी भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा था, तो विकेट लेने का यह जिम्मा उठाया श्रीसंत ने। उन्होंने खतरनाक दिख रहे मैथ्यू हेडन को 62 रनों पर बोल्ड मार दिया, और श्रीसंत का ये सेलिब्रेशन, ये जश्न बता रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है, क्योंकि ये ही वो विकेट था जिसको लेकर ही भारत इस मैच को जीत सकता था। और इस विकेट ने भारत की उम्मीदों को, जो लगभग मर चुकी थी, उन पर जान डालने का काम किया। अब क्रीज पर उतरते हैं माइक हसी, और ऑस्ट्रेलिया को अभी भी जीत के लिए 23 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी। ये मैच यहाँ से किसी भी और झुक सकता था, लेकिन अगली ही गेंद पर हसी ने इरफान पठान को एक छक्का जड़कर मैच का रुख कंगारुओं की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उसी ओवर में धोनी पठान के पास गए और उनको बताया कि कौन सी गेंद डालनी है, और इसके बाद तुरंत ही इरफान पठान ने वापसी करी और एंड्रो साइमंड्स को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया को यह दिखा दिया कि ये मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब कंगारुओं को आखिरी 3 ओवर में 30 रनों की दरकार थी। ये मुकाबला अब धीरे धीरे भारत की ओर झुकता है, क्योंकि 18वें ओवर की पहली गेंद पर हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया को यह दिखा दिया कि वापसी किसे कहते हैं। अब 19वें ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। इस ओवर में आरपी सिंह ने मात्र 5 रन दिए, जिसकी बदौलत अब ये मुकाबला पूरी तरह से भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आने लगा, और हार का ये डर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, जो कि बहुत ही कठिन होने वाला था। और ये कठिन हुआ भी, क्योंकि ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर कंगारुओं की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। और इस विकेट के बाद तो सभी भारतीय फैंस और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की दहलीज पर खड़ा था। इसके बाद जोगिंदर शर्मा ने ब्रैट ली को क्लीन बोल्ड मार दिया, और भारत ने ये अहम मुकाबला 15 रनों से जीतकर अपनी वर्ल्ड कप फाइनल की टिकट भी कंफर्म करी। वहीं दूसरी तरफ खड़ा था ऑस्ट्रेलिया, जिसके गुरूर को इस युवाओं से भरी भारतीय टीम ने तोड़ कर रख दिया था। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसको ये लगता था कि हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही बना है, और वो हर एक आईसीसी ट्रॉफी की सबसे पहली दावेदार है। उस ऑस्ट्रेलिया को भारत ने वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया था, और भारत ने यहाँ इतिहास रच दिया था, एक ऐसा इतिहास जो क्रिकेट की धरती पर युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और ये मुकाबला शुरू होने से पहले कॉन्फिडेंस से लबालब भरा ऑस्ट्रेलिया अब मुंह छुपाता फिर रहा था, और इस सेमीफाइनल के बाद भारत ने पहली बार हो रहे T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा था। तो अगर आपको उस फाइनल मुकाबले की कहानी सुननी है तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।